Hello and welcome to channel guys. In this lecture, in this video, we will discuss some important current affair for paper 2 like important rankings, reports and some raw and provisions which is enacted by government of India and also some report which is released by the international body. So let's start. इसमें फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें कुछ डायमेंशन कुछ पैरामीटर हैं जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ, सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसमें इंडिया की रैंक 112 है। और वहीं बात करें हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें बांग्लादेश ने टॉप किया है और बांग्लादेश की जो रैंक है 50 है। उसके बाद चाइना 89 पर है और इंडिया 112 पर है। और ग्लोबली जिसने टॉप किया वो आयरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे एंड फिनलैंड। यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है 66.8%। और इंडिया ने जो इम्प्रूव किया है कौन से पैरामीटर में, दैट इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उसके अलावा जो 3 पैरामीटर हैं इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एजुकेशन में, इनके जो है उसका जो पैरामीटर है उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज SDG जेंडर इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक 95 है आउट ऑफ 129 कंट्री। बेसिकली ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए ये SDG जेंडर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इज मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये बेसिकली इसी 2019 में इसको इनेक्ट किया गया है। इसमें प्रेसिडेंट की भी असेंट आ गई है। इस एक्ट को लागू कर दिया गया है। ये बेसिकली 1985 में एक साबानो केस था, उसके उस पर वीमन ये एक्ट बनाया गया था 1986 में। यहाँ से आप देख सकते हैं मुस्लिम वीमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसी को रिप्लेस करते हुए इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कुछ चेंजेस किए हैं और इसको रिप्लेस करते हुए 2019 में नया एक्ट लागू किया गया है, जिसमें क्या है कुछ प्रोविजंस, जैसे कि इसमें जो प्रैक्टिस थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, जिसको तलाक बिद्दत बोला जाता था, उसको वॉइड एंड इलीगल करार कर दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये न्यूज़ में है भी क्योंकि 2022 तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन दी ट्राइबल एरियाज। इसमें 400 स्कूल बनाए जाएंगे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन स्कूल बनाने का, जैसे कि जो ट्राइबल ST जो स्टूडेंट हैं रिमोट एरिया में जो रहते हैं उनके लिए हाई लेवल की शिक्षा प्रोवाइड कराना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ उनको जो प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज हैं उनमें रिजर्वेशन देना और उनको इनेबल कराना, और साथ ही जैसे कि सरकारी जॉब या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब होती हैं उनमें उनको रिजर्वेशन और हाई प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना ताकि वो एक शिक्षा, फिजिकल इन्वायरमेंट और कल्चरल नीड्स पूरी कर सकें जो भी ST स्टूडेंट हैं जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल के बारे में था। नाउ द नेक्स्ट इज ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 2019 में ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, जो कि इसके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनके द्वारा एक ड्राफ्ट सबमिट किया गया है मिनिस्ट्री को। और इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो 1986 में और 1968 में ये पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और जो 1986 की पॉलिसी थी उसको बाद में मॉडिफाई किया गया था 1992 में। इसका बेसिकली जो अभी 2019 में दोबारा इस नेशनल पॉलिसी को लाया जा रहा है, इसका जो मेन विजन है कि इसके माध्यम से इंडिया को एक ऐसी इंडियन सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा जिसके माध्यम से वो डायरेक्टली हमारे जो नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, साथ ही एक इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी डेवलप करेगा। सो विच विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, जो कि सभी को एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इस विजन से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया जा रहा है। नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट के द्वारा विद द कोलैबोरेशन विद द अडोको एंड गूगल। ये बेसिकली जो इंडेक्स है ये बेस्ड है ऑन दी ग्लोबल टैलेंट इन दी एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंडिया की इसमें रैंक 72 है आउट ऑफ 132 कंट्री। इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020। UN इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
रिलीज वेसो रिपोर्ट हर साल यूएन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा हर साल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स इसको रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं कि लेबर मार्केट इशू, जैसे कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन है, वर्किंग पॉवर्टी, इनकम इनक्वालिटीज, लेबर इनकम शेयर्स, और ये सभी फैक्टर्स जो कि लोगों को डिसेंट वर्क से एक्सक्लूड करते हैं, उन सभी फैक्टर को इसमें इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि लगभग 2.5 मिलियंस लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं 2020 में, और बढ़ गए हैं, और उसके अलावा 500 मिलियन पीपल हैं जो कि अंडरपेड हैं, या बोल सकते हैं फीवर पेड, उनको कम पैसा मिलता है, so that would like to or lack of adequate access to the paid work. Now the next is social mobility index. ये जो इंडेक्स है बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ये अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50वीं एनुअल मीटिंग हुई थी उसमें इसको कंपाइल किया गया था, उसको रिलीज किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट 5 की डायमेंशंस हैं जिसके आधार पर इसको बनाया जाता है इस रिपोर्ट को, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एक्सेस, एजुकेशन क्वालिटी कैसी, इक्विटी एंड टेक्नोलॉजी, वर्क अपॉर्चुनिटी कितनी है, वेजेस कितनी मिलती हैं, कंडीशन कैसी है वर्क प्लेस की, और प्रोटेक्शन इन दी इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन या इंक्लूजन इंस्टीट्यूशंस, इन सभी के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क ने टॉप किया है, और दिस इंडेक्स शो द फेयर वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दैट इज द बिगेस्ट ड्रैग ऑन दी सोशल मोबिलिटी ग्लोबली। और इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो आउट ऑफ 82 कंट्री इकोनॉमी 76 इंडिया की रैंक है। एंड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन में इंडिया की जो रैंक है 76 है, इसमें का इम्प्रूवमेंट किया है, और वेज डिस्ट्रीब्यूशन में 79 है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 41 है, और वहीं वर्किंग कंडीशन में 53 रैंक है। सो ये थे इस वीडियो में इतना ही। कुछ इंडेक्स और कुछ करंट अफेयर के बारे में डिस्कस किया हमने, कुछ प्रीवियस ईयर के 2019-2020 के, जो कि पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।